एक महीने से मैं कह रहा हूं कि आपने बाबर आजम से ओपनिंग नहीं करवानी। वो इसलिए नहीं करवानी कि बाबर आजम बेशक उसकी फॉर्म है नहीं है जो भी है, पाकिस्तान की पूरी टीम उस पर डिपेंड करती है कहीं ना कहीं। और जब मैंने ये बोला कि उससे ओपनिंग नहीं करवानी और उसके बाद आज जब उससे ओपनिंग करवाई गई तो रिजल्ट आपके सामने है। पूरा पावर प्ले वेस्ट कर दिया सेट होने में और 23 बॉल पे 10 रन बनाए 45 के स्ट्राइक रेट के साथ। उसके बावजूद बाबर आजम आउट होकर चले गए और पाकिस्तान की टीम शदीद मुश्किलात का शिकार है इस वक्त। खुदारा अभी चैंपियन ट्रॉफी में वक्त है, जो फैसला आपने करना है कर लें, क्योंकि हमने ये बोला था कि रिजवान अगर ओपनिंग करता है तो बेहतर होगा। और इससे पहले हमने ये बोला था कि पाकिस्तान ने अगर शान मसूद को नहीं खिलाना ना खिलाएं, अब्दुल्ला शफीक को नहीं खिलाना ना खिलाएं, लेकिन पाकिस्तान को इमाम को स्क्वाड में शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन इमाम के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पता नहीं क्या मसला है। वो स्टेटमेंट एक सामने आई थी कि वो कोई चीज़ें लीक कर देता है, पता नहीं क्या लीक कर देता है, कुछ पर्सनल था उनका, लीक कर दिया इमाम ने, लेकिन हमने नहीं सुना ऐसा कुछ लीक किया हो इमामुल हक ने, हमने नहीं सुना। और पाकिस्तान में प्लेयर्स को ऐसे ब्लैकमेल किया जाता है, फखर जमान की मिसाल हमारे सामने है। वो बिल्कुल ठीक ठाक था, उसे बाहर किया गया एक ट्वीट की वजह से और उसके बाद उसी से यह बयान दिलवाया गया कि मैं बीमार हूं, हालांकि वो लीग्स खेल रहा था। तो जो बर्ताव किया गया फखर जमान के साथ वो कुछ भी नहीं कह सका। वही चीज़ अब हो रही है इमामुल हक के साथ। आप इमाम के स्टैट्स उठाकर देख लें, रिकॉर्ड्स उठा के देख लें, परफॉर्मेंसेज उठा के देख लें, आपको उससे बेहतर ऑप्शन फिलहाल नहीं मिलेगा साइम अयूब की गैर मौजूदगी में। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, ज़बरदस्ती बाबर आजम को ओपनर बनाना है और 10 साल बाद उसे वापस ओपनिंग पे उतार दिया है। पिछले 10 साल में बाबर आजम ने ओडीआई में ओपनिंग नहीं की। ओडीआई में बाबर का रिकॉर्ड है 1 डाउन खेलते हुए 60 की एवरेज, और मेरे ख्याल में ओपनिंग करते हुए 3 इनिंग्सें और उसमें कोई एवरेज है 10-11 की। तो पाकिस्तान ने एक ब्लेंडर ही किया है। कुछ दिन पहले हम सुन रहे थे कि वो तेंदुलकर की तरह जो है वो कम बैक कर रहा है, और तेंदुलकर भी शुरू में 1 डाउन ही खेलता था, लेकिन अब वो ओपनिंग करेगा बिल्कुल जैसे सचिन तेंदुलकर करता रहा है। तो वैसा नहीं हुआ, रिजल्ट आपके सामने है। ऑटोमेटिक जब आपने बाबर की पोजीशन छेड़ी तो उसके साथ साथ कामरान गुलाम की पोजीशन भी हिल गई और सारे जो बना हुआ था, हमने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में। एक साइम अयूब के जाने के बाद हमने जो है वो इतनी हड़बड़ाहट वाला माहौल बना दिया, इतना परेशानी बना दी कि हमें पता ही नहीं हमने क्या करना है। सिंपल एक चीज़ थी कि साइम अयूब गया है, आपने सीधा सीधा लाना है इमामुल हक को, लेकिन नहीं, पता नहीं आपके कौन से काले करतूत उसने जो है वो लीक कर दिए हैं, हमारे सामने नहीं आई, लेकिन नहीं लाया गया उसे, बाबर से ओपनिंग करवाई गई और रिजल्ट हमारे सामने है। कल एक और चीज़ जो मुझे बड़ी बुरी लगती है, हमारे कैप्टन मोहम्मद रिजवान कह रहे थे, कल उनसे सवाल हुआ ओपनिंग के बारे में, तो जी किंग कर लेगा, किंग हाक कर लेगा। किंग ने 23 पे 10 रन बनाए, हालांकि सारा रन साथ में 52 की ओपनिंग पार्टनरशिप थी, सारा रन साथ में फखर बना रहा था, इसके बावजूद बाबर आजम आउट होकर चले गए। और उन्हें आउट करने का इतना सिंपल फार्मूला है कि आप स्पिनर लगाएं, शॉर्ट मिड विकेट खड़ा करें और बाबर आजम आपको हाथ में कैच देकर चले जाएंगे। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, साउथ अफ्रीका में हमने 2 बार देखा, उससे पहले भी आप बाबर आजम की बैटिंग की एक लंबी फहरिस्त निकाल कर देखें तो उनके आउट होने का यही तरीका है कि मिड विकेट उनसे क्लियर नहीं होता, वो हाथ में कैच देकर चले जाते हैं। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी यही हुआ बाबर आजम से। और पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप में एक बैट्समैन है जो स्पिन सबसे अच्छा खेलता है, हम काफ़ी अरसे से बात कहते हुए आ रहे हैं, वो है सऊद शकील। और आज सऊद शकील प्लेइंग 11 में नहीं था। जिस प्लेयर को प्लेइंग 11 में होना चाहिए वो नहीं होता, जिसे नहीं होना चाहिए वो प्लेइंग 11 में होता है, कुछ समझ नहीं आती। और वही हुआ, एक आपके पास प्रॉपर ओपनर और स्पिन खेलने वाला अच्छा बैट्समैन होता तो रिजल्ट आज मुख्तलिफ हो सकता था। जो अभी तक हालात हैं, पाकिस्तान 170 पे 4 आउट हो चुके हैं और मैच बचाना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। 100 बॉल पे 156 रन चाहिए। वीडियो के आखिर में सीधी साफ एक बात कहेंगे कि या तो आप चैंपियन ट्रॉफी से पहले इमाम को ले आए, नहीं तो रिजवान से ओपनिंग करवा लें। रिजवान तो बाद में खेलता है, देखने का दिल ही नहीं करता, ऐसे लगता है सामने से कोई उसे फायर मार रहा है, सीधा खड़ा ही नहीं हुआ जाता। तो या तो इमाम आए या फिर ओपनिंग करवाएं रिजवान से।